नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। इंदौर की तर्ज पर स्वच्छ होंगे यूपी के शहर, जल्द लागू किया जाएगा SWM मॉडल। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। अलीगढ़ के 12वीं के स्टूडेंट ने जीता इसरो क्विज प्रतियोगिता। स्पेस इंजीनियर बनना है सपना। जीरो टॉलरेंस की गाज अब भ्रष्टाचार पर गिरी। ACO के मॉडल स्तर पर बनेगा थाना। राजधानी लखनऊ में बनेगा हैप्पीनेस पार्क। प्रदेश के सभी जिलों की दिखेगी झलक। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार लगातार हर शहर, गांव और कस्बे को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में लगी हुई है। इस कड़ी में देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर के स्वच्छता मॉडल की व्यापक समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की एक टीम ने हाल ही में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान इंदौर शहर की रणनीति का आकलन किया और ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का भी अवलोकन किया। माना जा रहा है कि इंदौर की तर्ज पर ही जल्द उत्तर प्रदेश के शहरों को संवारा जाएगा और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, ताकि स्वच्छता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के शहरों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश के शहरों में नगर निकायों के माध्यम से 300 से 400 टन गीले कचरे से बायो CNG वाले प्लांट तैयार किए जाने की योजना है। इस प्लांट से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, जिसमें गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्था में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि GCIAR स्थापित करने की बात की गई। गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्था में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि GIAR स्थापित होने से होने वाले लाभ की बात करें तो इसमें पूर्वांचल में गेहूं, मक्का और धान की उत्तम किस्म के बीजों का विकास होगा। विद्यार्थियों को शोध क्षेत्र में व्यापक अनुभव होगा। किसानों की आय को दुगना करने में सहयोग मिलेगा। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि रिसर्च सेंटर में गेहूं, मक्का और धान की प्रगतिशील किस्मों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने में सहयोग मिलेगा। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नितेश कुमार ने। 12वीं के छात्र नितेश ने हाल ही में इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के इस क्विज कंपटीशन में नितेश ने देश भर से दूसरा स्थान हासिल किया है। इस सफलता पर नितेश को इसरो ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित PAC निवासी नितेश ने बताया कि क्विज कंपटीशन में 50 प्रश्नों के जवाब देने थे। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 40 सेकंड का समय मिलता है। उत्तर पता होने पर बजर दबाने के बाद 40 सेकंड के अंदर जवाब देना जरूरी था। दोनों चरणों में ऑनलाइन माध्यम से ये क्विज कंपटीशन करवाया गया था। इसमें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की आकृति से नितेश 2 अंकों से पीछे रह गए थे, इसलिए उन्हें कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि तीसरे स्थान पर दिल्ली के नितिन ने हासिल किया था। नितेश ने बताया कि उनका सपना स्पेस इंजीनियर बनने का है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए वो अभी से केंद्रीय बाल वैज्ञानिक योजना के तहत तैयारी कर रहे हैं। बता दें, इसमें 12वीं कर रहे या 12वीं पास कर चुके विद्यार्थी ही शामिल हो सकते हैं। पिछले साल मई के महीने में परीक्षा हुई थी, हालांकि तब नितेश इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। अब वो इसमें शामिल होंगे, जिसके लिए वे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। ऑपरेशन क्लीन, एंटी रोमियो स्क्वाड या फिर बुलडोजर नीति वाली सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली यूपी सरकार की। दरअसल मौजूदा प्रदेश सरकार सत्ता में आने के पहले से ही अपराधियों के लिए कड़े कदम उठाने की पुरजोर कवायद करती रही है और सत्ता पर आने पर उन्होंने इसकी पहल भी की है। यूपी गवर्नमेंट अपराध खत्म करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। ऐसा ही एक कदम भ्रष्टाचार के अपराधियों के लिए भी उठाया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने हाल ही में अपनी कैबिनेट बैठक में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की मॉडल स्तर पर स्थापित इकाइयों को थाने के रूप में अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के 8 और मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की नई इकाइयों का गठन भी किया जाएगा। नई इकाइयों के लिए अलीगढ़, देवीपाटन, बस्ती, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, सहारनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों का चयन किया गया है। इनसे पहले लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा,
कानपुर, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी व मेरठ मंडल में इस संगठन की इकाइयां मौजूद हैं। अब सभी 18 मंडलों में स्थापित इकाइयों में एसीओ का थाना होगा। इससे पहले सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एंटी करप्शन पोर्टल भी लॉन्च किया था। लगे हाथ आपको बताते चलते हैं कि एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1977 में हुई थी। ये संगठन प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए बनाया गया था। इसका प्रमुख एडीजी होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक प्रमुख इकाई के तहत कई जिले आते हैं। अभी तक इसमें कुल 10 जिलों को प्रमुख इकाई बनाया गया था। साथ ही साथ एक टास्क फोर्स यूनिट भी बनाई गई थी। आइए अब जानते हैं इस प्रकार मंडल यूनिट को थाना अधिसूचित किए जाने से क्या फायदा होगा। दरअसल इस प्रकार के थानों की अधिसूचना से एसीओ के अधिकारियों को भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी दूसरे थाने की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। अब अधिकारी अपने ही थाने में शिकायत दर्ज करके कार्रवाई कर सकेंगे। इससे शिकायत पर जल्द एक्शन लेना आसान होगा। साथ ही एफआईआर के लेवल पर की जाने वाली धांधली को समाप्त किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने लखनऊ की खूबसूरती में एक बार फिर से 4 चांद लगाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक गोमती रिवर फ्रंट के पास जल्द ही म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क खुलने वाला है। इसके अलावा गोमती नगर में होटल ताज के पीछे खाली जगह पर भी यूपी दर्शन प्रोजेक्ट के तहत एक और पार्क बनाने की तैयारी हो चुकी है। म्यूजिकल हैप्पीनेस पार्क से आपके बचपन की याद जरूर ताजा हो जाएगी। यहाँ पर बच्चे गुल्ली डंडा, कांचा जैसे भूले बिसरे खेलों को खेल सकेंगे, जो एक जमाने में लोकप्रिय हुआ करते थे, लेकिन कंप्यूटर गेम के आने के बाद ये गायब से हो गए। हैप्पीनेस पार्क में कई मजेदार मूर्तियां होंगी जिनके पास खड़े होकर बच्चे तस्वीर खिंचवा सकेंगे। इनमें से कई बेकार सामग्रियों के इस्तेमाल से बनाए जाएंगे। गोमती रिवर फ्रंट के साथ साथ एक म्यूजिकल पार्क बनाया जाएगा जहां संगीत, वाद्य यंत्र और उस्तादों के चित्र रखे जाएंगे। रुचि रखने वाले लोग उन वाद्य यंत्रों को बजा भी सकेंगे। गोमती नगर में होटल ताज के पीछे खाली जगह में एक और पार्क यूपी दर्शन बनेगा, जहां हर जिले की लोकप्रिय वस्तुओं को चिकनकारी की तरह प्रदर्शित किया जाएगा। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी। नमस्कार।